जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। ये आपको रोज ही बताई जाती है कि यह देश जो है माया का है, निरंजन का है, काल का है, जड़ देश है, ये भवसागर है, ये मृत्युलोक है। ये जो देश है मन का देश है। छोटा बालक हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो रूपवान हो, कुरूपवान हो, धनी हो, निर्धन हो, आप किसी को भी ले लीजिए, पूरा जिंदगी मन के हिसाब से चलता है। पूरा जीवन भर जो है मन के हिसाब से चलता है और फिरता है। आप भेद नहीं समझ रहे। मनुष्य की जो है मन को नहीं समझता है। जो सांसारिक व्यक्ति है, मन की बात कर रहा है कि दिल की बात कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि मन जो है, आप भेद को समझिएगा। किसी किसी का देखो, जब आपका गर्भ धारण होता है, जब आप मां के गर्भ में आते हो, तो उस समय कैसा भाव है जो मेरा समझ में आता है। जब आपके जब बीज बोया जाता है, जब जो है गर्भ धारण होता है, उस समय आप किस भाव में रहते हो, वही तो बीज आएगा उसमें। तो इसमें कुछ आदमी खाली सकारात्मक सोचते हैं, तब वो अशुभ कहा जाता है, नेगेटिव बात कहते हैं। आप किसी भी आदमी को ले लो, यदि उस बताओगे कि स्वामी जी का साधना कर लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। अलग हम देख पाठ करने वालों का सब ऐसा होता है, बताया अरे बात नहीं, थोड़ा गायत्री मंत्र जा कर लिए, वो सुनेगा ही नहीं। उसका और कोई आदमी होगा तो बोलेगा भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप कैसे करेंगे, थोड़ा मेरे को सुना दीजिए। और कोई एकदम आपके आगे पीछे पड़ जाएगा, उसको कैसे लिखते हैं लिखवा दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए, भावार्थ बता दीजिए। इसी संसार में अनंत जो है मनुष्य भी है, उसका जो है किसी का मन पकड़ा हुआ है,
उसके संस्कार में है। आप कोई भी चीज जो है अपना मर्जी से नहीं करते हो, आपके चित्त में पूर्व जन्मों का संस्कार है। तो जो सदगुरु का साधना किया होता है वो संस्कार उसमें पड़ा रहता है। और बहुत से लोग जो है देखिए छोटे बच्चे ही हैं, कहीं जाएगा फट से कोई सामान चुरा लेगा, क्योंकि उसके संस्कार में वो चीजें मतलब अनंत जन्मों से भरी पड़ी हैं। तो जा ही मतलब जिस शरीर से आपको कर्म है वो जो है शरीर में जो है हो जाता है, और जो है जैसे आपके भाव है वैसा ही जो है परमात्मा भी आपके साथ वो होता है। इसी को कहा जाता है जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो आप इसी संसार में आप देख लीजिएगा, मैं एकदम होश हवास में बोल रहा हूं, जो उसका जिस आदमी का विचार नकारात्मक होगा वो जो है पक्का जो है गरीब ही होगा। मैं 90% 95% की बात कर रहा हूं। किसी के साथ आप बात कर रहे, बोला कहा होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू फंड का काम है। आप भेद को समझिएगा। उसको आप कितना भी समझा लो, मृत्यु हो जाएगी, आज नहीं रहोगे, कुछ उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसके संस्कार में वही है। आप मान लो स्कूल के टीचर हो, बच्चे हो, आप उसमें जो है थोड़ा प्रभु के बारे में बात करिएगा। 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, छात्र भी है, छात्राएं हैं, उसमें से कोई कोई उसको बड़े ध्यान से सुनेगा। हमको जो है जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, 9वीं क्लास में जब हम गए तो गायत्री मंत्र का तो उपदेश मिला था, लेकिन उस समय इतना मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ भी बताया था, हे सकल सृष्टि के रचयिता, प्राणदाता, दुख दूर करने वाले प्रभु, हमें विधर्मियों से बचा करके अपने जो है जो क्या बोलते सुख शांति की प्राप्ति कराएं। वो आज तक याद है। तो जो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भक्ति में बहुत मन लगता था। हमने सुना था कि जंगल में गए, इधर गए उधर गए। हमारे गांव के पास में भी जंगल है, लेकिन वो जो बीच में नदी पड़ती है, बहुत पानी है, उसमें जा नहीं सकते पार करके। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि आपके संस्कार में वो है, तभी आप वो काम करते हो। और जो है इस प्रकृति का जो है, तो आपको हमेशा, अब कोई कोई आदमी को जो है ना, आप कुछ भी दे दीजिए, गाली दे दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं, जितना मर्जी हो गाली दे लीजिए, अब मेरे से गलती हो गया तो हम क्या करेंगे, ये हो ही गया तो हो ही गया, अब आगे बताओ क्या करना है। मैं ऐसे ऐसे आदमियों को जानता हूं कि जो है आप उसको मार ही नहीं पाओगे। हमारे एक बड़े अधिकारी ने बोला उसको इतना गाली दे दो, तो जो है कुछ ऐसे ही रहता है, मतलब आपको टाइम रहता है, इस टाइम पर ये रिपोर्ट देनी है, आगे भेजना होता है दिल्ली में, जो है जो भी चीजें हैं वो भेजा ही नहीं। तो जो है अरे, तो बोला
जब हमको बोला कि नहीं आप उसको इतना डांट मारो कि दोबारा बात नहीं कर सकेगा जो। अरे मैंने बोला, अरे बोला साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी, अभी मैं तुरंत अभी आपको भेजता हूं जी। ऐसा बोला कि मतलब मैं बम लगा करके बैठा हूं, वो एकदम उसको ठंडा कर देता है। तो आपको जो है वृत्ति गंभीरा समुद्र समा, अचल हिमालय सम रहे, विघ्नया ये अरु जाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहा। उसी को कहा जाता है धैर्य। धैर्य क्या है, क्षमा क्या है, शांति क्या है, विवेक क्या है, सत्य क्या है, मौन क्या है, सबके बारे में स्वामी जी ने जो है बताया हुआ है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अचल हिमालय सम रहे, विघ्नया यरु जाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहे, धीर स्वभाव कहाय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो जो होनी है वो तो आप कुछ भी कर लो काट नहीं सकते हो, और जो नहीं होना है वो होगा नहीं। तो आप बताओ किस बात की जो है चिंता करनी है। पारारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीरा चंबा मन नहीं बांधे, मन है नहीं ये करना तो ऐसा हो जाता, वो ऐसा होगा नहीं। केवल संतों का होता है मनोकामना जो है केवल केवल सदगुरु के हंसों को होता है, क्योंकि उनकी एक ही कामना होती है, आशा केवल नाम की जगे बया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास, आगे कुछ संकल्प नहीं। सप्त स्वामी जी दोहा बताए हैं, आपको एक ही काम है, गुरु के चरण में सूरत को संभालना, बस आगे पीछे सब काम होगा। आप एक काम करना है, आपको एक काम करना है, सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालना, बस इतना ही तो काम है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, ट्रेन में रहो, लैट्रिन करने जाओ, बाथरूम जाओ, नहाते रहो, बर्तन धोते रहो, कपड़े मांजते रहो, जो भी करते रहो, जो इतना ही तो काम है, और कोई काम है नहीं। स्वामी जी ये भी बात बता दिए, काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप भेद नहीं समझ रहे कि स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, और स्वर वेद में कह रहे हैं, काम कोई करे ती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं,
वह रही कसमान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। देखो सदगुरु जो है आपको सूरत से प्रेम करता है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। जो देश है, जो संतों का जो मिलन होता है, वहां शरीर कहाँ है बताओ? संतों का मिलन जो है सूरत से होता है। आप जितने लोग आप सत्संग में जुड़ते हो, सबके समान एक समान प्रेम है। छोटा हो, बड़ा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आप भेद समझो ना। जब आपकी चेतना, उसी से ज्यादा ज्यादा प्रेम होता है जिसकी चेतना बराबर जो है, दृष्टि बराबर शब्द में। तो ये आप पहले भेद को बुझिए। गुरु का चरण में ही आपका घर है, सदगुरु के चरण से ही आप आए हो। तो आप कैसे आए हो? तो वो सूरत की डोरी जो है लगी हुई है। सूरत की डोरी जो है आपको सदगुरु चरण तक पहुंचा जाता है उसे, और उसके आगे जो है मकर डोरी हो जाता है। जो है उसके आगे मकर डोरी हो जाता है। आप भेद को समझिए। जो है उसके आगे मकर डोरी हो जाता है। ये डोरी डोरी कुछ है नहीं। आप भेद को समझिएगा। जो है अभी आपका मन जो है, मन का मतलब है हो गया सीधे बातें, संसार की बातें हो रही है। आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठिए, वो सब मालूम हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के पास आप शांति से बैठिए, आपको सब उसका घर परिवार का सब मालूम हो जाएगा। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बता देंगे, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। उनकी चेतना संसार में है, तो वो संसार की ही बात करेंगे। रोटी, कपड़ा, खाना पीना, पति पत्नी, नौकरी पेशा, बिजनेस, घर द्वार, मकान, उसी की बात करेंगे वो। और जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, वो जो है चेतन देश की बात करेंगे। ऐसी ही आज की ही बात है। तो जो है हम गए, जो है कहीं गए थे, अब भेद को समझिएगा। तो वो लोग तो बेचारा जो है कुछ नहीं जानता है, सदगुरु क्या है, ओम क्या है, ररंग क्या है, मतलब उनको, वो तो सांसारिक व्यक्ति हैं, अपना ड्यूटी कर रहा है। तो मैंने उनको बोला, भाई देखो, आप सही से जो है ड्यूटी किया करिए। जो है क्योंकि जो आप करोगे, आपके अंदर में मां सरस्वती लिख करके रखी है। आप भेद को समझिए। मां सरस्वती आपके हृदय चित्त के अंदर में लिख देती है। दोनों ऊर्ध हो गए। इतना बोलते ही दोनों ऊर्ध हो गए। मैंने बोला, ये आपको पता है, ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। आप तो छोड़ना चाहोगे नहीं, लेकिन छुड़ा दिए जाओगे। आप इस शरीर को जो है छोड़ना तो नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है संसार में, लेकिन आपको छुड़ा दिया जाएगा। अब आप ये बताओ, एकदम सत्य बोलना। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें। जो है आपने जो भी किया है, आपका चित्त में माता सरस्वती लिखा है कि नहीं लिखा है? सही से ही बताइएगा। तो बोला नहीं लिखा हुआ है। दूसरे को बोला मैंने, आप बताओ। तो सीरियस हो गया।
बोला हाँ एकदम सब लिखा हुआ है। तो मैं बोला काहे लिए लिखा हुआ है, कौन लिखता है आप इस संसार का, कोर्ट में, अदालत में, पंचायत में तो आप बोले नहीं नहीं हमने काम नहीं किया, वहां आप बोल पाओगे? तो बोला नहीं वहां कैसे बोल पाएंगे। तो जो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, ये जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहये। तब से वो फिर जो है एकदम प्रिय हो गए मेरे। हमने कौन सा उनसे कोई लेना देना है नहीं। वो जो है एकदम सीरियस हो गए बेचारे। केवल इतना ही कहा मैंने कि जो आप शरीर से जो भी आप कर्म किए हो, कर्म तो आपको मालूम है? तो बोला हाँ मालूम है। बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने कर्म किया है वो जो है उसको कोई मिटा सकता है? आप मंत्र पढ़ लो, जाप पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, स्वर भेद पढ़ लो, वो मिटेगा? बोला नहीं मिट सकता है। आप भेद को समझिए। शरद तापस शीतले, कलुष संत सी जाय, पुण्य पूंजी के उदय में संत समागम पाय। तो चूंकि जो है अशुभ कर्म बहुत ज्यादा हो जाता है, आप भेद को समझिएगा। कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ है या अशुभ है। आप कोई आदमी को देख लीजिएगा, उसके जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो है दुनिया भर का बवाला ही आता रहता है। कभी वो जो है उसके पास धन भी है, संपदा भी है, सारे चीजें हैं, लेकिन कभी भी वो जो है चैन से नहीं रहेगा। राजा लोग भी बेचैन ही रहता है। रानी लोगों की तो जो है ना कथा ही कुछ और है। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह सुख आप ही में है, कहीं दूर नहीं जाना है। वो सुख जो है उसके लिए जो है पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, भाई की भी आवश्यकता नहीं है, बहन की, भाभी, दीदी, देवर, देवरान, किसी की आवश्यकता नहीं है, न बेटी की न बेटी, किसी की जरूरत नहीं है। उसी को तो उलट करके देखना है, वो सूरत ही देखती है। जैसे मान नीजा विषय में गमन करता स्वचन, सुरति स्वचितान नाम में गमन करत सुखतन। तो इसी संसार में आप देख लो, कोई भी छोटा बच्चा भी होगा, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसके मन का नहीं होगा तो रोना शुरू कर देगा।
उसके मन का नहीं होगा तो रोना का जो है शुरू कर देगा। वो उसका मन ही उसको जो है दुख सुख में वो करता रहता है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो आपको जो है सदगुरु के चरण में बराबर रहना है। तो आपको जो है हमेशा एकदम शांत रहना चाहिए और गुरु के चरण में रहना चाहिए, कभी दुखित नहीं होना चाहिए। आपको जो है भेद को बूझिएगा। आप इसी संसार में किसी के मन का काम कर दीजिए, वो आपका दोस्त बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। और मन के थोड़ा भी विरुद्ध आपने किया तो आपका दुश्मन हो जाएगा वो। तो आपको मन की चाल को बूझना है। मन माया की चाली को जानत संत सुजान, आयाते गति लागत नहीं, मन माया पछतान। तो मनुष्य जो है बचपन से लेकर के और मृत्यु सैया तक मन की चाल में फंसा हुआ है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपनी भी बात कर रहा हूं मैं। जब चेतना ऊर्ध होती है तब दुख सुख नहीं लगता है, और जैसे ही चेतना अर्ध हो जाती है तो दुख सुख लगने लगता है। बेटी की बातें, पत्नी की बातें, भाई की बातें, बहन की बातें सब लगने लगता है। इसीलिए तो स्वामी जी कहा कि गुरु का सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप बालक हो, बालिका हो, 5 साल के हो, 100 साल के हो, लंबे हो, चौड़े हो, धनवान हो, निर्धन हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, सदगुरु को सबकी आवश्यकता है। क्योंकि बिना सदगुरु के जो है आपका भ्रम मिट ही नहीं सकता है। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मुठा भरम में बांध, उपले में बांधता भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जैसे बंदर वो फंसा हुआ है, वैसे ही ये मनुष्य भी जो है इसी संसार में अज्ञानवश फंसा हुआ है। वही तो सदगुरु जो है लखा देता है, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन जो है विषय को पकड़ता है। आप भेद को समझिए। मन जो है आपके चित्त के अंदर से विषय को उठाता है। आप पहले भेद को समझिए। मन जो है विषय कहां से ले आता है? तो आपने जो कर्म किया है वो संस्कार आपके चित्त के अंदर में संचित है। मन जो है वहीं से विषय लेता है। आप भेद को समझिएगा।
ये जो है आपने जो भी कर्म किया है वो सारा चित्त में अंकित है, कभी मिट नहीं सकता। तो जब दुनिया भर के जो है अशुभ कर्म है तो उसका फल जो है दुख होता है। और जब जो है अब मान लो कि जो है हजारों शुभ है, उसमें एक अशुभ भी होगा तो सब उसी में मिलकर खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्म भोग जो है अवश्य भोगना पड़ेगा। या भेद को जो है वो समझिए, क्योंकि आपको इस संसार में आने के पहले ही प्रारब्ध बन चुका है। ये आपको माता पिता भाई बहन बेटा बेटी आप ही के कर्म के ही फल है। ये आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप इतना ही बूझो बस कि जो भी है परिवार में माता है पिता है भाई है बहन है पति है पत्नी है दादी है दादा है, जो भी है इन्हीं के साथ आपका कर्म भोग है वो। और जैसे ही पूरा हो जाएगा कोई आपका साथ नहीं रुकेगा, कोई साथ आपका देने वाला है नहीं, सब भाग जाएंगे। ये जो है प्रारब्ध जो है पहले का ही बना है। आप शरीर में आने के पहले ही जो है प्रारब्ध निश्चित हो जाता है। तो जब जो है स्वामी जी कह रहे हैं प्रारब्ध तव साथ है नाम धनी शीरधाम, अब फिर तुम क्या चिंता करो भजन करो निष्काम। आपको संसार से क्या चाहिए बताओ? आपको संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए आपका शरीर जो है स्वस्थ रहे। और जब शरीर स्वस्थ है तो हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दी, अकिला बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। हाड़ बाड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बाड़ा कछु दी, अकिला बाड़ी उपकार कर, जीवन का फल ली। हाड़ बड़ा मतलब आपका शरीर जो है सुंदर है बड़ा है, तो भक्ति कर लो, हरि का भजन कर लो। हरि का भजन यही है सुरति को गुरु के चरण में संभालना। जाप जपा ये सब चीजें अलग चीजें हैं, ये भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति मालूम हो गया, ये पूजा पाठ ये सब कर सकते हो, लेकिन ये जड़ पूजा है। स्वामी जी का जो भी हम लोग वंदना आरती शांति पाठ जो हम लोग करते हैं, इस ये जो है शुभ कर्म है ये, तो शुभ कर्म का लाभ जो है सुख होगा। आप भेद को समझिए। लेकिन जहां पर जो है इस शरीर से मुक्ति की बात आ रही है, उसके लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, सदगुरु के चरण को जो है पकड़ना पड़ेगा। अभी सदगुरु का चरण जो है पकड़ाया नहीं है, जब पकड़ा जाएगा तब तो फिर वो सारे काम ही हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग,
अभय प्रभु को भजो, देश काल सब लाग। इसका मतलब क्या हुआ? मोह शोक चिंता भ्रम, मोह शोक चिंता भ्रम को करो सर्वथा त्याग। अभय प्रभु को भज, देश काल सब लाग। तो निर्भय हो जाओ एकदम। देखो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। तो आप संकल्प तो जो है शुभ करो। आपको संकल्प शुभ करना है। अब एक संत है तो कहने लगे नहीं मेरा पैर में दर्द रहता है तो घुटना रहता है तो मैं कैसे 100 साल तक जीऊंगा। मैं बोला आपको समझ में नहीं आता है, ये सब चिंता ही नहीं करनी है। आपने केवल एक चिंता करनी है कि हे प्रभु हमें स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो जी कर क्या करना है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। ये दुआ में जो है इस दोहे को आप लोग बार बार पढ़ कर देख लीजिएगा। इसमें अपार शक्ति है, इसके अनंत भाव है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग थोड़ा शरीर को जो है स्वस्थ कर पाएंगे। अरे गुरु के चरण में डाल करके आराम से सो प्रभु जो है। और जो है भोजन निद्रा ये गलती आपकी ही है। समय से भोजन कर लिया करो। आपको बता तो दिया सबसे सस्ता जो भी है सब्जी है फल है फूल है, खाओ स्वस्थ रहोगे। सबसे सस्ता। और यदि बीमार पड़ना है तो सबसे महंगा से महंगा चीज खाया करो। सबसे महंगा से महंगा चीज खाया करो। बीमार नहीं पड़ोगे तो देख लेना। जो सबसे सस्ता चीजें हैं वही खाया करो, एकदम स्वस्थ रहोगे। ये मेरी 100% जो है गारंटी है। और नियम से खाया करो। ये जो है लालच मत किया करो। अभी जलेबी आ गया, अरे थोड़ा एक आध छत्ता और आने दो, वो सब मत किया करो। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय, समय बद साधन चले, साथ संग नहीं कोय। क्योंकि आप भले ही जो है देसी घी का खाओ लड्डू, चाहे कच्चा खाओ चाहे पक्का खाओ, जो भी आपकी जो है भोजन जो है शरीर में जब आप खाना खाते हो उसके लिए उसी में शरीर में सब कुछ तैयार रहता है। और बाद में जो भी आप अमृत खाओगे वो पचेगा नहीं। काजू खा लो, बादाम खा लो, किशमिश खा लो, कोई काम नहीं आएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जिस टाइम पर आप खाते हो उसी टाइम पर खाया करो। काजू खाना है, बादाम जो खाना है खाओ, लेकिन उसी समय में। यदि आपने 2 घंटे बाद जो है अमृत भी खा लोगे वो जहर ही है, सीधी सीधी आप समझ जाओ।
तो आपको यही सब तो चीजों का जो है पालन करना है। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। और फिर उसके बाद से जो है जहां सदगुरु बुला रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निरवाना न, वाही पद निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संत लोग जो है वो गुरु के प्रकाश में मिलते हैं, वो सदगुरु ही मिलाता है। और उनमें जो है अथाह प्रेम होता है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। वह प्रेम जो है आत्मिक प्रेम होता है, संसार के प्रेम से अलग है वो। और दिन रात बढ़ता है, दिन रात बढ़ता है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन चीत, तन नामिया तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। क्यों वहां शरीर नहीं है, और वो प्रेम जो है शारीरिक प्रेम नहीं है, वह प्रेम जो है सुरत का है। और वहीं पर सदगुरु भी है, वहीं पर सदगुरु भी है, और वहां शरीर भी नहीं है, और वहां प्रेम भी है, और वहां संत कभी अलग हो भी नहीं सकती। संतों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और ये केवल सदगुरु के हंसों को ही मालूम है कैसे मिला जाता है, कैसे रहा जाता है। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये जो है सदगुरु की महिमा है। तो आपको जो है प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहतया पन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे,
पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संघाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपको सत्संग सुनाने में, क्योंकि सबका संग मिलन होता है, इस सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। तो जो जो मिलन में सुख है, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। तो ये मिलन जो है सदगुरु कराता है, और सदगुरु के चरण में ये मिलन होता है। इसको जो है, जो सदगुरु की जो भेदी हंस हंसनी है, वो बूझते हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। चलते हैं सत्संग के समापन की ओर।